मुझे ऊपर से धमका भी रही थी कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। और आज बहुत ज़्यादा लेट शुरू किया है व्लॉग मैंने, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं था सुबह से, क्योंकि सुबह से मूड ख़राब हो रखा है। क्योंकि उसका रीज़न पहले आप ये वीडियो देखो। आता ही नियत बदलली। मला ते फाईल पाहिजे नाही केव्हा तुमच्या जवळच 5,000 रोज। सो आपने देखा कि वो लेडी कैसे चिल्ला रही थी और अब्यूज़ कर रही थी घर वालों को और पापा को भी। तो मैंने वो थोड़ा सा ही वीडियो लिया था उनका, क्योंकि वो उससे पहले भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन उनका फेस ढका हुआ नहीं था और मैं इतना सब कुछ शूट भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं उस मूड में भी नहीं था और ऑफिस चल रहा था मेरा। तो वो सडनली आई और बोले कि मेरे को अपनी फाइल्स चाहिए। एक्चुअली वो क्लाइंट है पापा की, बहुत सालों से वो इतना बता रही है। और उन्होंने डायरेक्ट ज़ोर ज़ोर से बातें शुरू कर दी करना, और हमने सिर्फ डिमांड की कि आपने जो केस हमारे पास रखा था उसके कुछ पैसे बाकी हैं, तो आप दे दीजिए हमें और आप अपनी फाइल्स लेके जा सकती हैं। और तो फिर वो बताने लग गई कि मैंने तो सारे पैसे दे रखे हैं, तो मेरे को कुछ देने की ज़रूरत नहीं, मेरे को सिर्फ अपनी फ़ाइल दे दो, मैं चले जाऊँगी। तो हम किस बेसिस पे पैसे उनको मांग रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पापा के साथ एक असिस्टेंट रहते थे, तो वो 4 से 5 सालों से पापा के साथ हैं और उनको सारी चीज़ें पता है। जो क्लाइंट केसेस है वो किस स्टेजेस पे है और उनसे कितना पैसा लेना है और कितना ले चुके, उनके पास सब हिसाब रहता है। तो उन्होंने ऐसी फाइल सब सॉर्ट आउट करके रखी है, किन क्लाइंट से पैसे लेने हैं और किन लोगों को फाइल्स सीधे सीधे दे देनी है, उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये जो क्लाइंट आई थी, इनसे हमको पैसे लेने थे, ना कि हमको सीधे सीधे फाइल दे देनी थी। और मुझे तो शुरुआत में ऐसा लगा था कि अभी पापा जा चुके तो हम सीधा सीधा फाइल्स जो हैं जिनकी जो भी होगी वो दे देंगे, बिना कुछ पैसे वैसे डिमांड किए। कुछ भी, हम लोग कुछ भी नहीं चाहिए हम लोगों को, हम लोग सीधा सीधा दे देंगे। लेकिन वो असिस्टेंट जो थे उन्होंने बताया कि कुछ पैसे बाकी है और हम अपने हक के पैसे क्यों छोड़े। तो मुझे भी वो लगा कि हाँ, पापा ने इतना सारा काम किया है और उनके ऊपर रात रात भर जाग के और टाइम पे, हर टाइम पे कोर्ट में पहुंच के। तो वो चीज़ मेरे को भी लगी ठीक है कि जिससे लेने हैं तो हम लोग उससे ले लेंगे। तो इसी की वजह से मैंने इनसे वही चीज़ बोली कि आपको इतने इतने पैसे देने हैं हमको, वो दे दीजिए और आप अपनी फ़ाइल लेके जा सकते हैं। लेकिन वो बहुत ज़ोर ज़ोर से लड़ने लग गई, बातें करने लग गई और मेरा बीच में ऑफिस भी चल रहा था, तो मैं बीच बीच में उठ के आ रहा था और ये मम्मी से आर्गूमेंट करने लग गई। और क्योंकि मुझे भी किसी लेडी से ऐसे जाके बात करना मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा था और शूट करना भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने शूट तो किया ही नहीं वहाँ पे। सिर्फ जब वो ज़्यादा ही पर्सनल चली गई, जो मेरे लेट फादर है उनको भी वो अब्यूज़ करने लग गई, तो मुझे लगा कि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया और ये मैं नहीं सह सकता। लाइक ये बहुत ज़्यादा हर्टफुल है। तो तभी मैंने वो कैमरा सिर्फ खिड़की से शूट किया और वो भी उनका चेहरा ढका था इसलिए, अदरवाइज़ मैं सिर्फ उनकी आवाज़ शूट करता। तो ये देखो, ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो खुद को बता रही थी वो कि मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ अपने पापा से, तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छा काम करते हैं। वो ये भी बोल रही थी कि तुम्हारे पापा के जैसा कोई वकील नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। लेकिन जैसे ही पैसे देने की बात आ गई तो वो अचानक से अब्यूज़ करने लग गई और वहीं से पता चल गया कि वो कितना उनका रिस्पेक्ट करती थी। और इतने सालों से जब वो बोल रही थी कि हम लोग 10-15 सालों से जुड़े हुए हैं, उनके पास मेरे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, तो एक झटके में उनकी नीयत साफ साफ दिख गई कि वो किस तरह से मेरे पापा की रिस्पेक्ट करते थे। तो यस, तो ऐसे ही हमको इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। और आप सबको अभी लग रहा होगा कि हमको सीधे सीधे फाइल दे देनी चाहिए थी। नहीं, हम नहीं दे सकते सीधे सीधे, क्योंकि पापा ने वहाँ पे, मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे पापा ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है फाइल्स के ऊपर, और जिनके अगर बन रहे हैं पैसे लेना तो हम क्यों छोड़ें, क्योंकि वो तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी एक तरह से मेरे पापा के लिए कि मैंने इतना काम किया और
आप फ्री में काम लेके चले जा रहे हो। और ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इससे पहले मैंने शूट नहीं किया है सिर्फ, इससे पहले भी लोग आके गए हैं, रोए हैं हमारे सामने कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम बाद में दे देंगे। हमने फाइल्स दे दी है, जेन्युइनली हमने फाइल्स दे दी है। और जो असिस्टेंट थे उन्होंने बोला कि ऐसे फाइल्स मत दो, हमारा नुकसान हो रहा है, तेरे पापा को नुकसान हो रहा है। तो मुझे भी वो चीज़ लगी कि हाँ, मुझे एटलीस्ट उनके काम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वो चीज़ तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। जिसका पापा ने काम किया वो तो लेना ही पड़ेगा। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी आए हैं कि जिन्होंने मुझे बोला है कि हम आपको 1 हफ्ते में दे देंगे, अभी हमको प्लीज़ दे दीजिए, हमको ज़रूरत है। तो हम भी दया में आके उनको दे देते थे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद उनको फ़ोन करो तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते थे। तो ऐसे भी लोग आके गए हैं, ऐसे भी क्लाइंट्स आके गए हैं। तो इसी की वजह से हमने पक्का कर लिया था कि अभी जो भी क्लाइंट्स आएंगे उनको पहले पैसे मांगने हैं जो बचे हुए हैं, उसके बाद ही फाइल हैंड ओवर करनी है। लेकिन ये जो अभी अब्यूज़ करके गई है, पता नहीं कैसे लोग हैं। मैंने इनकी फाइल्स तो अभी भी दी नहीं है, अब देखते क्या करते हैं। वो मुझे ऊपर से धमका भी रही थी कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। तो मैंने बोला प्लीज़ आप करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ। और अगर मेरे पापा ने उनके केस के लिए काम किया है और वो उस चीज़ के लिए ही पैसे मांग रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो यस, तो ऐसे तो ये भी सहना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले हमारे घर पे जो भी क्लाइंट्स आए हैं, नॉट अ सिंगल पर्सन ऐसा अब्यूज़ करके, चिल्ला के बात करके भी गया है यहाँ से। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट लेडी हैज़ कम एंड अब्यूज माई फादर। सो तब से मेरा मूड ही नहीं था। तो यस गाइस, इसी की वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैंने कैमरा ही नहीं उठाया, क्योंकि मेरा भी मूड ख़राब हो रखा था और सुबह से ऑफिस भी चल रहा था। और उनके उसके बीच में ये सब आके बोल के गई, तो वही चीज़ें ऑफिस करते वक्त भी वही चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो उसी की वजह से मम्मी का भी मूड ख़राब हो गया, क्योंकि तो आज के डेट पे 6 अगस्त 3 महीने हो चुके हैं पापा को गए हुए, और आज के दिन ही वो आके बोल के गई, तो मम्मी को और ही ज़्यादा हर्ट हो गया। तो इसी की वजह से उनका भी मूड ऑफ है। तो अभी देखते हैं, अभी तो कैमरा उठाया है मैंने, अभी देखते हैं एटलीस्ट वो इस कैमरे के लिए तो भी स्माइल करती है या नहीं। यस, तो हर्ट तो होता ही है, क्योंकि अगर किसी के फादर के लिए आप ऐसा बोल के जाओगे और उनको गए हुए सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, आप ये सब उनको बोल के जाओगे तो कोई भी हर्ट हो जाएगा। तो इसी की वजह से मेरा भी मन नहीं था ब्लॉग भी करने का, लेकिन मेरी कंसिस्टेंसी जो मैं कर रहा हूँ, 20 व्लॉग मैंने अभी तक जो डाले, उसकी वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती, और मैं नहीं चाहता कि इन सब चीज़ों की वजह से मेरी कंसिस्टेंसी या मेरा पापा का जो सपना है वो ब्रेक हो। और ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे मैटर नहीं करती इतनी, क्योंकि मम्मी को वो हर्ट कर जाती है, लेकिन मुझे इतना मैटर नहीं करती। लेकिन जब वो पर्सनल कमेंट कुछ पास करके जाते हैं, और वो भी मेरे लेट फादर के बारे में, मैं उस पर जवाब दूंगा। तो इसी की वजह से मुझे लगा कि ये बेस्ट तरीका है आपसे शेयर करके मेरी फीलिंग्स, थोड़ा अपना मन हल्का करने का, क्योंकि मैं उनको गालियाँ नहीं दे सकता या उनसे लड़ने नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं उस लेवल पे जाके उनसे बात ही नहीं कर सकता। वो करने आ जाऊँगा तो फिर उनके और मेरे बीच में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। इसलिए आज थोड़ा सा आपने देखा कि मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी ऐसी थी। तो यस, ऐसे भी दिन होते हैं। मैं इसी तरह के ब्लॉग्स बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं रियल रहूँ बहुत ज़्यादा, और जो भी हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स या जो भी हमको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं वो मैं आपको दिखाऊँ। तो मैं जेन्युइन तरीके से ट्राई करता हूँ कि मैं जितना रियल रहूँ उतना मेरे लिए अच्छा है। लाइक अभी बताते वक्त भी ना मेरे को मन नहीं था मेरा बताने का कि ये सब चीज़ें मैं शेयर करूँ, तो फिर मेरे को अंदर से यही आवाज़ आई, तो यही सब चीज़ें तो शेयर करनी पड़ेंगी ना, कि तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है ये तुमको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो लाइफ का पार्ट है। और डेली ब्लॉग्स वही तो होते हैं जिसमें आप जो चीज़ें होती है वो सब दिखाते हो। एनीवे, मुझे आपके साथ ये शेयर करके बहुत अच्छा लगा। थोड़ा हल्का फ़ील कर रहा हूँ अभी, क्योंकि सुबह से ऑफ़िस कर रहा हूँ और वही कंटिन्यू दिमाग में गुस्सा, दिमाग में बातें घूम रही है, वही कि ऐसे-कैसे बोल के चली गई, ये करेगी, वो करेगी। मम्मी भी आके बीच-बीच में बोल रही है, तो मम्मी की भी आधी बातें मैं सुन रहा हूँ, कभी मीटिंग चल रही है, क्योंकि मम्मी को भी वो हर्ट हुआ ना। तो इसी की वजह से मुझे लगा कि ये बेस्ट वे है थोड़ा-सा मन हल्का करने का, कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। एनीवे, चलते हैं नीचे, मम्मी का मूड देखते हैं ठीक हुआ या नहीं, उनका थोड़ा मूड लाइट करते हैं। चलो। देखो, मम्मी का मूड तो ठीक लग रहा है, मुझे लगा फिर से थोड़ा मम्मी का मूड नहीं, आज 6 तारीख है, पापा को 3 महीने हो गए, वो औरत आई थी उसने और मूड खराब कर दिया। जो रियलिटी वो तो दिखानी पड़ेगी ना। देखो गाइस, अभी मम्मी बोल रही है कि उसका वीडियो मत डालो,
क्यों नहीं डाले भाई, क्यों नहीं डाले? देखो हम लोग गालियाँ तो हम लोग नहीं डाल सकते वहाँ पे यूट्यूब पे, वो खुद ही यूट्यूब मेरा वीडियो हटा देगा। 10 साल की उसकी केस लड़के उसको ये कर दिया है और वो आज ऐसे बोलती है। इन्हीं सब चीज़ों का फायदा लोग उठाते हैं, दिख जाते हैं। ज्यादा सीधा रहना ही अच्छा नहीं है, गरीब सीधा। चलो भाई, किसी की दया करना अच्छा नहीं है। हाँ ये लोग तो उल्टा उसका फायदा ले लेते हैं, चलो हाथ धो लो। अभी भी हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, मैकेनिक्स हैं, उनको भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। अगर 500 का काम है तो 700 रुपए दे देते थे। पेट्रोल के पैसा भी आने जाने का। आने जाने का पैसा भी दे देते थे। और अभी लगता है कि इन्हीं सब चीज़ों का फायदा लिया लोगों ने। चलो मैं हो जाता हूँ फ्रेश, अभी ऑफिस खत्म हुआ है। आधी फाइल तो हमने ऐसे ही दे दिया, चलो भाई गरीब है, ऐसे है, नहीं दे सकते। मेरे पापा के जो असिस्टेंट है साथ में काम करते थे, वो आने वाले थे, लेकिन वो आने से लिखा था पहले ही उसको, निकल गए। फाइल लिखा हुआ है फाइल के ऊपर सारा, और कि जो खाने वाले नहीं है उनका काम ही नहीं चाहिए। हाँ हम तो भाई एक्स्ट्रा दे दें। पापा जैसे है इसलिए उसने रखा था उसको। हाँ ये सच्ची है। वो भी असिस्टेंट ऐसा है कि फालतू पैसे नहीं लेने के लिए बैठे अभी कि चले गए तो चलो फायदा ले लेते हैं, वैसे नहीं है वो भी जितना हमारा पेंडिंग है उतना ही हमको अमाउंट चाहिए, उससे ज़्यादा हमको चाहिए भी नहीं। सो गाइस आपने देखा कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा लो था। हर दिन एक्साइटिंग ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और मुझे तो ऐसा कुछ आप लोगों को दिखाना ही नहीं था, लेकिन ये हमारे साथ 2-3 बार हो चुका है। ऐसे ही कुछ क्लाइंट्स आके रो धो के या कुछ ना कुछ करके वो फाइल लेके चले गए या लड़ाई झगड़े करके भी गए हैं। लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि मुझे तब लगा कि होता है ये सब चीज़ें तो चलती है और ये सब मैं क्या दिखाऊँ, लड़ाई झगड़े क्या ही दिखाऊँ। लेकिन जब आज बात बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो गई और उन्होंने ऐसे कुछ कमेंट्स कर दिए, जो कि मुझे लगा कि नहीं अब मेरे को ये चीज़ बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैं रियल बात बोलता हूँ दिखाने की, और मैं रियल ही नहीं दिखाऊंगा तो फिर क्या फ़ायदा। और हमारा ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं रहता कि इनकी फाइल हम लोग जमा ही कर ले, दे ही ना कभी, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। हम लोग रख करेंगे क्या भाई, हमको कुछ नहीं मिल रहा उससे, हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, उल्टा उनका ही नुकसान है। लेकिन लगता है ना कि पापा ने इतना काम किया है और उनके असिस्टेंट भी बोल रहे हैं कि इसके पैसे नहीं लिए हमने, वो डिजर्व करते हैं इसके पैसे, तो मैं फोकट में फाइल कैसे दे सकता हूँ ना, मैं ऐसी कैसे फाइल दे दूँ? वो तो पापा के लिए डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। फिर मेरी जगह कोई और होता ना, गालियों पे गालियाँ रहती सिर्फ और सिर्फ। फिर ना औरत देखता ना मर्द देखता, कौन खड़ा है सामने कुछ नहीं देखता, वो सीधा बकते चले जाता उसको गालियाँ, और इतनी गंदी गंदी लेवल की गालियाँ देता कि यूट्यूब पे वो डाल ही नहीं सकता था। यही चीज़ मुझे बतानी थी आज, इसलिए ये वीडियो बन गया, और सॉरी आपको ये देखना पड़ा। तो यस, देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। बस तो अभी ठीक है, मम्मी का मूड थोड़ा सा, मम्मी ने भी बात कर लिया तो उसका उनका भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकल गया। और यस, तो ये व्लॉग रखते हैं यहीं तक। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए